नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को प्रयागराज में कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रयागराज सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर है जिसे पूरी दुनिया पहचानती है। उन्होंने कहा कि दुनिया का कौन सा देश या भारत का कौन सा राज्य ऐसा है जिसने प्रयागराज आकर पवित्र त्रिवेणी संगम में स्नान न किया हो और अपने जीवन को धन्य महसूस न किया हो। प्रयागराज को वैश्विक पहचान मिल चुकी है, अब पूरी दुनिया इसे जानती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार प्रयागराज को एक आधुनिक और विकसित शहर बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। नई विकास परियोजनाओं से क्षेत्र में आधारभूत संरचना मजबूत होगी, जिससे लोगों को रोजगार और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने की भी बात कही, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से अपील करते हुए कहा कि वे सरकार की विकास योजनाओं में सहयोग दें और प्रयागराज को एक आदर्श शहर बनाने के इस अभियान में भागीदार बने। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि आने वाले वर्षों में प्रयागराज को और अधिक आधुनिक और सुसज्जित बनाने के लिए कई योजनाएं लाई जाएंगी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। गंगे मैया की, गंगे मैया की, भगवान प्रयागराज की, भगवान प्रयागराज की। जय श्री राम, जय निषादराज। महाकुंभ के उपरांत वासंतीय नवरात्रि की आज के इस पवित्र पंचमी तिथि पर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के अभिन्न सखा निषाद राज की पावन जयंती कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी, श्री नरेंद्र कश्यप जी, श्री रामकेश निषाद जी, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीके सिंह जी, महापौर श्री उमेश गणेश केसरवानी जी, माननीय विधायकगण डॉक्टर सिद्धार्थनाथ सिंह जी, डॉक्टर केपी श्रीवास्तव जी, विधान परिषद सदस्य सुरेंद्र चौधरी जी, माननीय विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी जी, थापा मऊ के लोकप्रिय विधायक श्री गुरुप्रसाद मौर्य जी, माननीय विधायकगण श्री पीयूष रंजन निषाद जी, राजमणि कौल जी, श्रीमती पूजा पाल जी, श्री वाचस्पति जी, जिलाध्यक्ष गंगापाल श्रीमती निर्मला पासवान जी, जिलाध्यक्ष महानगर संजय गुप्ता जी, जिलाध्यक्ष यमुना पाल श्री राजेश शुक्ला जी, माननीय विधायक दीपक पटेल जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित राष्ट्रीय रामायण मेला समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बालकृष्ण पांडे जी, उमेश चंद द्विवेदी जी, जयप्रकाश निषाद जी, श्रवण निषाद जी, अनिल कुमार त्रिपाठी जी और समारोह में उपस्थित प्रयागराज और श्रृंगवेरपुर से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज वासंतीय नवरात्रि की पंचमी तिथि है।
पंचमी तिथि के अवसर पर प्रभु श्री राम के अभिन्न सखा निषाद राज की इस पावन जयंती कार्यक्रम में महाकुंभ कार्यक्रम के उपरांत मुझे आ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर निषाद राज के स्मृतियों को नमन करते हुए आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आपको इस दिवस की हृदय से बधाई देते हुए आपका मैं अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, हम लोग भारत के इतिहास की इस भूमि पर खड़े हैं। हजारों वर्ष पहले इसी धरा पर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम उस समय के इतिहास को रचने के लिए जब अपने पूज्य पिता को दिए गए वचनों के अनुरूप वन के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तो महर्षि भारद्वाज के आश्रम में जाने के पहले मां गंगा को पार करने के लिए उन्होंने इस श्रृंगवेरपुर की पावन धरा पर कदम रखा था। महर्षि श्रृंगी और माता शांता का यह स्थल माना जाता है। महर्षि श्रृंगी के बारे में मान्यता है उन्हीं के द्वारा महर्षि वशिष्ठ की प्रेरणा से किए गए पुत्रेष्टि यज्ञ के कारण भगवान राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न इन 4 पुत्रों का जन्म महाराज दशरथ के घर में उनकी 3 रानियों से हुआ था। और माता शांता के बारे में मान्यता है कि भगवान राम की बड़ी बहन के रूप में उनको मान्यता मिलती है। बहन और भाइयों, इतिहास की इस पवित्र भूमि पर जहां पर भगवान राम ने आकर के माता शांता को भी अपना परिचय दिया और साथ साथ अपने बचपन के गुरुकुल के मित्र निषाद राज को जब जानकारी मिली कि प्रभु आए हैं, तो उन्होंने उस समय उन्हें अपने राजमहल में रुकने के लिए आग्रह किया। लेकिन भगवान राम ने कहा नहीं, पिता की आज्ञा है, पिता की आज्ञा है कि मैं वनवास में रहूं, वनवास को अभय करो, तो मैं वन में ही रहूंगा। और उन्होंने उस समय निषाद राज ने अपनी मित्रता के धर्म का निर्वहन करते हुए न केवल यहां पे मां गंगा को पार कराने में उनका योगदान किया था, बल्कि महर्षि भारद्वाज के आश्रम तक साथ लेकर के गए। फिर मां यमुना को भी पार करा करके चित्रकूट तक पहुंचाने में सहयोग किया था। बहनों और भाइयों, मित्रता का यह अद्भुत संगम आज फिर देखने को मिल रहा है। इतिहास दोहरा रहा है और इतिहास से दोहरा रहा है कि जो मित्रता भगवान राम और निषाद राज के उस समय थी, वही तो मित्रता भारतीय जनता पार्टी और निषाद राज पार्टी की इस समय देखने को मिल रही है। यह मित्रता वही है। अभी मैं मंच पर देख रहा था, मत्स्य संपदा योजना में 1400 मत्स्य पालकों को करोड़ों रुपया वितरित हुआ है, उसके चेक वितरित हुए हैं, उनके अकाउंट में पैसा गया है। पहले पैसा कहां जाता था? मुख्यमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीबों के मकान बन रहे हैं, दिव्यांग जनों को पेंशन मिल रही है, निराश्रित लोगों को पेंशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है, हर गरीब के लिए आवास की सुविधा प्राप्त हो रही है। और आपने महाकुंभ की इस पावन धरा प्रयागराज को देखा होगा। दुनिया का कौन सा देश
और भारत का कौन सा प्रदेश ऐसा था जो प्रयागराज में न आया हो और यहां पे त्रिवेणी के पावन संगम में स्नान करके अपने जन्म और जीवन को धन्य धन्य न महसूस किया हो। बहन और भाइयों, प्रयागराज, हमारे प्रयागराज को वैश्विक मान्यता मिली है, वैश्विक मान्यता। दुनिया जान गई प्रयागराज को। पहले प्रयागराज का परिचय देना होता था कि वाराणसी के बगल में, और अब प्रयागराज से लोग जान रहे हैं। प्रयागराज ने अनेक मार्ग खोल दिए हैं। इसलिए आप सभी प्रयागराज वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। प्रयागराज महाकुंभ की सफलता और उसका पुण्य भी आप सभी को प्राप्त हो रहा है। मां गंगा की असीम कृपा, असीम कृपा, मां गंगा की इस कृपा के कारण ही भगवान प्रयागराज और द्वादश माधव की असीम कृपा ही प्रभु राम, महर्षि भारद्वाज और निषाद राज की कृपा ही इस महाकुंभ को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया कि प्रयागराज को एक नई पहचान मिल गई। और इसीलिए उस कृतज्ञता को ज्ञापित करने के लिए ही, उसी कृतज्ञता को ज्ञापित करने के लिए ही मैं आज निषाद राज की जयंती पर आपके बीच में आया हूं। बहन और भाइयों, अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का यही माध्यम होता है। इससे पहले आने के लिए, यहां देखने के लिए कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। ये डबल इंजन की सरकार आने के बाद आज यहां पर भगवान राम और निषाद राज के मिलन का ये भव्य स्मारक निषाद राज पार्क के रूप में आपको देखने को मिल रहा है। आपके गौरव का प्रतीक बन गया है। यह आपको एक पहचान दे रहा है। प्रयागराज से मैं देख रहा था, एक दिन कुंभ में मुझे कई बार आकर आने का अवसर प्राप्त होता था, तो मैं वहीं से देखता था। पीयूष रंजन मुझे कई बार कह रहे थे कि यहां पर एक बार आपको आना चाहिए। जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने इसका लोकार्पण किया, इस पार्क का लोकार्पण किया, तब भी मेरी इच्छा थी आने की, लेकिन महाकुंभ के कार्यक्रमों में इतनी व्यस्तता हो जाती थी, नहीं पहुंच पाते थे। और जब मुझे यहां से गुजरता था, प्रयागराज से देखता था, मुझे भव्य प्रतिमा नजर आती थी, आत्मा आनंदित होती थी कि चलिए, हमने वो समय तो नहीं देखा, लेकिन कम से कम आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मित्रता की इस अद्भुत मिसाल को एक भव्य स्मारक के रूप में निषाद राज के चरणों में हम लोग समर्पित करके इस निषाद राज पार्क को वहां पर दे रहे हैं। और बहनों और भाइयों, यही कृतज्ञता ज्ञापन होता है। अपने लिए तो सब जीते, लेकिन पूर्वजों की थापी को, पूर्वजों की परंपरा को, विरासत को अक्षुण्ण बनाए रखते थे, उसके लिए करने वाले लोग ही जीवंत कहलाई जाते हैं, वही अमर होते हैं। और उसी अमरता की कथा को आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर हम लोग आपके बीच आए हैं। कुंभ ने बहुत कुछ दे दिया उत्तर प्रदेश को, देश को, सनातन धर्मावलंबियों को एक नई पहचान दिलाई है, दुनिया के सामने मिसाल प्रस्तुत करती है। इतना बड़ा आयोजन केवल सनातन धर्मावलंबी ही कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। इतना बड़ा आयोजन राम भक्त ही कर सकते, कोई और नहीं कर सकता है। और इसके लिए राष्ट्रनिष्ठा चाहिए, राष्ट्रनिष्ठा। जिनके मन में राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव नहीं, वे इतना बड़ा आयोजन नहीं कर सकते हैं। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु प्रयागराज महाकुंभ में आए, जो आया अभिभूत होकर के गया है, आशीर्वाद देकर के गया है। आज आप जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, देश के अंदर, दुनिया के अंदर अपना परिचय देंगे, श्रृंगवेरपुर से आया हूं, प्रयागराज से आया हूं, आपको सिर आंखों पर बिठाने का काम वहां के लोग करेंगे, सम्मान देंगे। बहनों और भाइयों, अगर सम्मान मिल गया, पहचान मिल गई, इससे बढ़कर के कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। पिछली सरकारें
इसी पहचान को समाप्त कर रही थी। उत्तर प्रदेश को माफियाओं के हवाले कर रही थी। हर जिले में एक माफिया विकसित कर रही थी और डबल इंजन की ये सरकार अपने पूर्वजों की विरासत को फिर से भव्य रूप से स्थापित करने का काम कर रही है। और महाकुंभ के बहाने आज हमारा प्रयागराज स्मार्ट सिटी से भी आगे बढ़ चुका है, भव्य शहर बन चुका है। जो आता है प्रयागराज की सुंदरता को देखकर अभिभूत होता है, उनको लगता है ऐसा ही शहर हमारा भी होना चाहिए। प्रयागराज महाकुंभ के बहाने भगवान राम और निषाद राज की यह भव्य स्मारक स्मृति को रूप में हमारे सामने जीवंत हो उठी है। और प्रयागराज महाकुंभ के बहाने लेटे हुए हनुमान जी का भी एक कॉरिडोर का निर्माण हो गया है। महाकुंभ के बहाने अक्षयवट कॉरिडोर बन गया है, मां सरस्वती कॉरिडोर बन गया है, पातालपुरी कॉरिडोर बन गया है, महर्षि भारद्वाज कॉरिडोर बन गया है, नागवासुकी कॉरिडोर बन गया है, दशाश्वमेध कॉरिडोर बन गया है, द्वादश माधव कॉरिडोर का निर्माण हो गया है। ये प्रयागराज की नई मणियां जुड़ी है, नए नए पहचान प्रयागराज को मिले हैं। और अविरल और निर्मल गंगा ने तो महाकुंभ को मां गंगा के आशीर्वाद से इतना अभिभूत किया, जो आया पुण्य का भागीदार बना, पुण्य का भागीदार बना। और नाविकों ने तो इतना पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया, इसलिए कमाया क्योंकि दिन रात मेहनत की, श्रद्धा भाव के साथ जुड़े रहे। गाइडों ने पैसा कमाया क्योंकि जो प्रशिक्षण दिया गया था उस प्रशिक्षण का लाभ उन्होंने लिया। जिसने जिस भाव के साथ काम किया उसको वह प्राप्त हुआ। मां गंगा की कृपा से वह सब कुछ प्राप्त हुआ। हनुमान जी की कृपा से प्राप्त हो गया, भगवान अक्षय वट की कृपा से, द्वादश माधव की कृपा से, भगवान प्रयागराज की कृपा से उसे वह सब प्राप्त हो गया। और बहनों और भाइयों, इसीलिए मैं आज आपसे कहने के लिए आया हूं। आज यहां पर इसीलिए निषाद राज की इस परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए प्रयागराज को फिर से 580 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात हम आपको देने के लिए आए हैं। 580 करोड़ रुपए की। हमारा प्रयागराज अब सामान्य रूप से इलाहाबाद नहीं रहा, अब ये प्रयागराज हो गया है। प्रयाग का मतलब मिलन स्थल और प्रयागराज का मतलब महामिलन स्थल, महामिलन स्थल। मां गंगा भी मिलती है, यमुना भी मिलती है, मां सरस्वती भी मिलती है, उनका मिलन तो है ही। यहां पर भगवान राम और निषाद राज का भी मिलन हुआ था। ये है मिलन स्थल, ये है प्रयागराज, ये है प्रयागराज। जो लोग प्रयागराज की पहचान को छुपाते थे, वे नहीं चाहते थे, वे नहीं चाहते थे इस पौराणिक सिटी को एक पहचान मिले। वे नहीं चाहते थे कि निषाद राज और भगवान राम के इस मिलन स्थल को एक पहचान मिले, क्योंकि उनके लिए अपना वोट बैंक महत्वपूर्ण था। देख रहे हो ना, देख रहे हो, यहां पर भी निषाद राज की पौराणिक भूमि पर कब्जा और जगह जगह शहरों पर भी वक्त के नाम पर कब्जे किए गए हैं। अब तो हम प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। देखा ना, वक्फ बोर्ड ने कैसा मनमानापन उस समय बयान दे रहे थे। जब हम कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। महाकुंभ भव्य और दिव्य होगा। और बहनों और भाइयों, और भव्य और दिव्य कुंभ हुआ है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के,
गृह मंत्री अमित शाह जी के, जिन्होंने वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लगा करके वेलफेयर के कार्य के साथ ये सभी बोर्ड जुड़े। इसके लिए वक्फ बोर्ड से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण अधिनियम को संसद में, लोकसभा में पारित किया है, आज राज्यसभा में भी पारित होगा। बहनों और भाइयों, देश के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। अपने आप ही नियंता तो नियत साप है, तो नियंता मार्ग प्रशस्त कर देता है, अपने आप रास्ता बनाता है। और रास्ता क्यों नहीं बनेगा, अवश्य बनेगा। आखिर ये प्रयागराज हमारा पवित्र धाम था। देश और दुनिया से आने वाला कोटि कोटि श्रद्धालु यहां पर आकर के श्रद्धा से सिर नवाता था, लेकिन प्रयागराज की भूमि पर यहां के माफिया कब्जा करते जा रहे थे, यहां के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, यहां के नागरिकों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। जो कोई भी आवाज उठाता था उसको ही मार दिया जाता था, अपहरण कर दिया जाता था, गायब कर दिया जाता था। अब ये नहीं चलेगा, अब ये नहीं चलेगा। सरकार की पहले दिन से जीरो टॉलरेंस की जो नीति थी, उस जीरो टॉलरेंस की नीति के अनुसार आज सरकार फिर से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है। और मैंने यहां पे कहा है, यहां पे भी निषाद राज का ये भव्य पार्क बना है, मिलन का पार्क। इसने प्रयागराज के नाम को फिर से सार्थक किया है। ये प्रयागराज के नाम को सार्थक करने की व्यवस्था, अगर प्रयागराज में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती का मिलन, महामिलन होता है, तो इसी प्रयागराज में भगवान राम और निषाद राज का भी मिलन हुआ है। ये मिलन हुआ है और इसीलिए प्रयाग नाम सार्थक हुआ है। ये प्रयाग नाम यहां पर सार्थक हुआ है। और यहां पर विकास के लिए हमने कहा है, जहां पे भगवान राम रात्रि में विश्राम किए थे, वहां का भी सुंदरीकरण होना है, घाटों का निर्माण होना है। यहां पे और भी सुंदरीकरण के नाम पर कार्यक्रम भी होंगे और विद्युत सौदागृह भी बनेगा। साथ साथ यहां पर हम लोग ऋषि श्रृंगी, महर्षि श्रृंगी के माता शांता के मंदिर के सुंदरीकरण के कार्यक्रम को, अगर मंदिर है तो सुंदरीकरण के कार्यक्रम को, संस्कृत विद्यालय के पुनरुद्धार को आगे बढ़ाने का काम भी करेंगे। संस्कृत का अध्ययन हो, यह भी करेंगे। और यहां पर जो हमारे केवट, निषाद, मल्ला, ये सभी लोग जो यहां पे निषाद राज की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं प्रयागराज के अपने प्रशासन से कहूंगा कि अभी से योजना बनाएं। इनको अच्छी नौकाएं तो मिले ही, साथ साथ अगर सीएनजी की नौका भी मिल जाए उसके साथ, तो हमें अभी से व्यवस्था करनी चाहिए। और ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि समय के अनुरूप हमें इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। मां गंगा की अविरलता और निर्मलता को बनाए रखने के लिए मैं आप सबसे आह्वान करूंगा। ये हमारी विरासत की प्रतीक है, देव नदी है, दिव्यता की प्रतिमूर्ति है। उनके आशीर्वाद के बगैर हमारा कोई कार्य आगे नहीं बढ़ता, कोई संस्कार आगे नहीं बढ़ सकता। और इसीलिए हम सबके लिए एक अवसर है, दुनिया के अंदर और दुनिया के वासियों के सामने इस प्रकार का सहारा नहीं, जो समृद्ध विरासत आपकी है। और बहनों और भाइयों, आज इसीलिए मैं आया हूं निषाद राज के प्रति नमन करने के लिए, इस प्रयाग की इस पावन धरा को नमन करने के लिए, आप सबके प्रति बधाई देने के लिए, प्रयागराज के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए और 580 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देने के लिए भी रामनवमी के पहले निषाद राज की जयंती पर यह सौगात प्रयागराज वासियों को प्राप्त होनी ही चाहिए। इसमें कनेक्टिविटी का भी है। हमारे माननीय विधायकों ने, जनप्रतिनिधियों ने
यहां की कनेक्टिविटी के लिए जो धनराशि स्वीकृत कराई है उसके मार्गों का शिलान्यास और लोकार्पण भी है। मेडिकल कॉलेज की अपग्रेडेशन के लिए उसकी भी धनराशि का यहां पे शिलान्यास का कार्यक्रम हो रहा है। पेयजल की स्कीम का और साथ साथ प्रयागराज के विकास से जुड़े हुए तमाम उन कार्यक्रमों को इसके साथ जोड़ा गया है जो प्रयागराज को एक नई पहचान दिला दी। और बहनों और भाइयों, इसी पहचान को दिलाने के लिए हम लोग आपको फिर से मैं आपसे कहूंगा कि जहां कहीं भी आवश्यकता पड़ेगी ये डबल इंजन की सरकार आपके साथ खड़ी होगी, कदम से कदम मिलाकर के खड़ी होगी। विकास के लिए और विरासत के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। पूर्वजों की कृपा से, उनके आशीर्वाद से ही हम लोग कुछ कर पा रहे हैं। उसी कृपा का प्रसाद है आज हम कुछ करने के लायक हुए हैं। और उसी कृपा प्रसाद से अगर सेवा का यह अवसर मिल रहा है तो सेवा के अद्भुत अवसर का लाभ प्रयागराज वासियों को प्राप्त होना ही चाहिए। इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी को निषाद राज की इस पावन जयंती की हृदय से बधाई देता हूं। भगवान राम और निषाद राज के मिलन के इस पावन धरा को नमन करता हूं। ऋषि श्रृंगी और माता शांता के चरणों में नमन करते हुए आप सबको मैं रामनवमी और वासंती नवरात्रि की हृदय से बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम, जय निषाद राज। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।